स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 12 का मैट्रिक्स पार्ट 6 करेंगे। ओके, मैट्रिक्स पार्ट 5 तक हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दैट इज कंप्लीटेड नाउ। अब हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना है एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है। इतना ही हमारा सिलेबस है इस साल का। उसके बाद एक और है हमारे मैट्रिक्स में, जैसा कि एनसीईआरटी में देखते हैं, एनसीईआरटी में एक पॉइंट्स दिया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये हमें नहीं पढ़ना है भैया। और एक पॉइंट्स और है ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें पढ़ना है। अब बोलोगे इन दोनों में क्या रिलेशन था? बेटा, जो हम मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं वो बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अब हमें ये नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड्स, बाय द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मींस एक फार्मूला यूज करेंगे ए इनवर्स के लिए हम आने वाले चैप्टर में, एडी से ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडी से ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारा इससे रिलेटेड है, ट्रांसपोज से। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना कि हमें ये सारी चीज करनी है आज के टॉपिक में। इस 15 से 20 मिनट में हमें ट्रांसपोज पढ़ना है, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा बेटा? ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, उसे ध्यान से देखो। रो को कॉलम में चेंज करना। ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना। अब रो को कॉलम में कैसे चेंज करोगे? बिल्कुल आसान है, रो वाले को कॉलम में ले आओ, कॉलम वाले को रो में ले चले जाओ। प्रैक्टिकली सोचो, कोई रो लगाए हुए हो उसको कॉलम बनाना है तो पूरे रो वाले बंदे को कॉलम में डालो। अब ये सोचोगे सर कि मान लो एक रो में 3 बच्चे हैं, कॉलम में 5 बच्चे हैं, अब कैसे बनाएंगे? तो बेटा इसको ध्यान रखना, ये हमेशा हमें जब ट्रांसपोज लेना है इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग बैठा लो। जब आप 3 हो या 5 हो, जैसे मान लो 3 रो है और 5 कॉलम है, अब हमने चेंज कर दिया रो को कॉलम में, तो 5 रो हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे। इसका मतलब देखो कुछ सिंपल सा, यदि आप मैथमेटिक्स की भाषा में देखते हो तो आप मैट्रिक्स जानते हैं, ए आई से एम क्रॉस एन, ये तो आप सब लोग समझ चुके हो। अब तक के लेक्चर यदि आपने किए हैं तो ये समझ चुके हो। आई आपका किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रो को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रो नंबर को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो बेटा ये सारी चीजें आप जानते हो। अब मैंने क्या बोला, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो ए टी से करेंगे या ए डैश से करेंगे, कई लोग इससे भी करते हैं, या ए बार से। तो हम लोग जो बेसिकली एनसीईआरटी में यूज किया गया है ए डैश। तो ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। अब हमने क्या बोला बेटा, कॉलम को रो में, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। इसका मतलब आई और जे इंटरचेंज होगा, एन और एम इंटरचेंज होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए जे आई एम क्रॉस एम, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऑर्डर क्या था? एम क्रॉस एन। गुड, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया? एन क्रॉस एन। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं है इसमें बेसिकली। अब मैं एक एग्जांपल यदि आपको दूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, पहले आप इसको ध्यान रखो, मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज आने का सीधा सा तरीका है, सीधा सा फंडा है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एम हो जाएगा, बस इतना सा काम है। अब सपोज ये आपको दिया है 1 2 3 एंड 0 2 1, ये मैट्रिक्स दिया है, कितने ऑर्डर का बेटा? 2 क्रॉस 3 का। तो व्हाट इज द ए ट्रांसपोज? 1 2 3 0 2 1। क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 रो क्रॉस 2। दिस इज अ ए ट्रांसपोज, दिस इज अ ट्रांसपोज। मतलब अब आपको ट्रांसपोज समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपोज समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारा क्या है बेटा,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज, कि किसी भी ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटा बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो सारी प्रॉपर्टीज। हाँ, कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है, डेरिवेशन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज यदि किसी ट्रांसपोज का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा बेटा, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। तो मीन्स एक ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, वही मैट्रिक्स मिलेगा, सेम मैट्रिक्स। इसको आप देख भी सकते हो, जज भी कर सकते हो। सपोज A इज इक्वल टू दिया है आपका A11 A12 A21 A22, तो A ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, A11 A12 A21 A22। ऑर्डर देखो बेटा 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। फिर A ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज, तो क्या आ गया बेटा A11 A12 A21 A22। अब देख लो क्या मिल गया बेटा, A मिल गया। अब देखो ये दिया था, फिर से यही आ गया, मतलब 2 बार भी ट्रांसपोज लोगे किसी मैट्रिक्स का तो क्या आ जाएगा, सेम एलिमेंट्स आएगा। क्लियर। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बेटा, सपोज किसी भी मैट्रिक्स में A से मल्टीप्लाई किया, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया और उसका ट्रांसपोज लिया। थोड़ा ध्यान रखना, आप इसको डायरेक्टली बाहर ले सकते हो क्योंकि स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो के ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा बेटा, इससे प्रॉपर्टी नंबर 2। आप इसको चेक कर सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके किया वैसे आप भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग करते चलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है आपका बेटा, तीसरा प्रॉपर्टी आपका है A प्लस बी ट्रांसपोज। इसको ध्यान रखना बेटा, ये इसका यूज करेंगे हम, कई जगह इसका यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को मार्क कर लेना, ये IMP है, इसका यूज हम करेंगे। A प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब यदि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो सिंगल सिंगल ट्रांसपोज कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, इतना आपको दिमाग में रखना। कैसे होगा वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा एक बार और, जब कभी आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। लेकिन आप खुद NCERT कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नया है, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। A प्लस बी ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान रखना। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी पे जनरेट होंगे, इन दो प्रॉपर्टीज पे ही जनरेट होंगे और दोनों NCERT में पेड क्वेश्चन माने जाते हैं। अब बोलोगे सर ए प्लस बी ट्रांसपोज इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपने बेटा बचपन से पढ़ा है एडिशन क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव। एडिशन क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव, ये सब ने पढ़ा है। एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, अभी सब लोग बोलोगे मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव होते हैं बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपने पढ़ा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपने पढ़ा था। तो बेटा बिल्कुल ध्यान रखना, ये बराबर नहीं होते हैं कॉम्यूटेटिव, इसीलिए यहाँ पे देखो ऑर्डर रिवर्स हो गया है। ए बी ट्रांसपोज का मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारे एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा एक बार। जैसे एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल इसको प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 21, NCERT एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखो बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूँ, करना आपको पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 21 फुल सॉल्व है, पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ मैं, पेज नंबर 85। अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो मीन्स ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बचा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और हमने आपको शुरू से ही बता रहे हैं, हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रांसपोज में ऐसा कुछ नहीं था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, बट स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक ये हमेशा तभी पॉसिबल होंगे जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
अब बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए केवल होगा, हाँ ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फॉलो होगा। यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? जब A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, देन यदि इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन या दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू A। A ट्रांसपोज इक्वल टू A का मतलब ही होगा ये मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ये है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यदि ये नहीं है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा? इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में डालो। A ट्रांसपोज इक्वल टू A मींस सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। यदि मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए बेटा? A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। अब बिल्कुल इस डिफिनीशन को अपने दिमाग में रखो, इससे हम कुछ चीजें प्रूफ करने वाले हैं। कुछ चीजें हमें प्रूफ करना है इन दोनों से लेकर के। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो सारी चीजें अब आगे डिपेंड करेगा कैसे क्या होता है। तो आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब एक मिनट ध्यान से भी आप सोचो कि यदि आप ध्यान से सोचो कि हमने आपको क्या बोला, यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए? A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। और A के एलिमेंट्स क्या है बेटा? सब लोग जानते हो Aij n क्रॉस n। n की मैट्रिक्स है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n। Aij क्या है? एलिमेंट्स। यदि Aij A के एलिमेंट है तो A ट्रांसपोज के एलिमेंट क्या होंगे बेटा? Aj। अब यदि आप यहां से देखो तो आपको क्या मिल रहा है? यहां से ये मिल रहा है बेटा, पुट करो वैल्यू यहाँ पे Aj इज इक्वल टू माइनस Aij। अब यदि इन दोनों को आप करो तो Aj प्लस Aij इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल रहा है बेटा। अब यदि आप बोलो सर I की वैल्यू और J की वैल्यू हम पुट करें, डिफरेंट वैल्यूज पुट करें अप टू n तक, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? A12 प्लस A21 इज इक्वल टू 0, A13 प्लस A31 इज इक्वल टू 0, A23 प्लस A32 इज इक्वल टू 0। मतलब ये मिल रहा है बेटा कि यदि A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, मतलब देखो ऑर्डर रिवर्स किया तो माइनस के साथ आ गया, A13 किया तो माइनस A31, A23 किया तो माइनस A32। यदि आप डॉट डॉट अप टू n, यदि आप ये सोचो तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज किया। मतलब यदि आप मैट्रिक्स की बात करते हो 3 क्रॉस 3, ध्यान से देखना 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। आपको क्या दिख रहा है यहां से कि इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर नीचे देखो A12 A21 दोनों निगेटिव होंगे या दोनों का सम 0 होगा। दिस टू इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0। तो मतलब आपको समझ में आया बेटा कुछ? A12 इन दोनों का सम, डायगोनल के अपोजिट्स एलिमेंट्स का सम 0 होता है। अब बात करते हैं डायगोनल का क्या होगा। तो इतना समझ में आया? पॉज कर करके ध्यान से समझ के बार बार देखो इसको, जितना आप देख सकते हो। यदि आपने लेक्चर छोड़ा हुआ है गूगल मीट पे किया है तो अच्छी बात है, वहां पे तो हम कवर कर चुके हैं। गूगल मीट का लेक्चर जो भी छोड़ रहा है उसके लिए प्रॉब्लम्स आएगी। और यहाँ पे यदि आपको अच्छे समझना है तो बार बार रोको, देखो, पॉज करो, एनसीईआरटी खोलो, समझो, ये करना है। अब बात बोलेगा कोई बेटा कि आई इक्वल टू जे कब होगा? जब डायगोनल होंगे। अब डायगोनल के मतलब यहां से क्या आ जाएगा? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई। तो यहां से क्या आ गया?
2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0, ए आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यदि सारी वैल्यू पुट करो तो A11 0 हो गया, A22 0 हो गया, A33 0 हो गया, ये सारी चीजें 0 हो गई बेटा। अब यदि आप ध्यान से देखो तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, किस मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो बेटा, कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। हर वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 हो और अपोजिट साइड्स के एलिमेंट्स का सम 0 हो तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि मैं पूछूं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है बेटा आपके सामने 0 0 0, A12 A21 A13 माइनस A12 और A21 A23 माइनस A31 A32। अब यदि आप ध्यान से देखो बेटा तो यदि आपको दिख रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या, डायगोनल में सारे 0 हैं, यस बोलो यस सर, डायगोनल में 0 है। तो आपको समझ में आ गया बेटा, दो कंडीशंस आपकी। पहली कंडीशन सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, उसके बाद क्या चेक करना है, अपोजिट एलिमेंट्स का सम। यदि ये दोनों अपोजिट एलिमेंट्स के सम 0 है, डायगोनल 0 है, तो क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं, इससे हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो बेटा हमें सिर्फ हमारा जो सिलेबस है वो 3x3 तक ही है, इससे ज्यादा हमारा सिलेबस नहीं है, तो इस पे भी फोकस रखना। और ये सिलेबस 3x3 यहीं तक नहीं है, ये आपका जेई मेंस तक का सिलेबस है, जेई मेंस एंड एडवांस तक का सिलेबस यही है 3x3। बट कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है ये हमें सीखना है, तो वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स का कैसे यूज करना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना एनसीईआरटी आप देखो इजीली सॉल्व होगा। अब मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया बी, ध्यान से देखना, बी मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया, क्या दिया, 0 EF माइनस E0 G माइनस F माइनस G 0। अब मैं बोल रहा हूं बेटा क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। मींस आपको बताना है दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, मतलब अब आपको ये चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहला काम बेटा ट्रांसपोज तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ट्रांसपोज निकाल लो पहले। ट्रांसपोज का मतलब क्या था बेटा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इतना सा काम करना है। तो 0 EF माइनस E0 G माइनस F माइनस G 0, ये आ गया। अब आप चेक करो क्या B ट्रांसपोज माइनस B के इक्वल है, तो होगा। और एक चीज हमने आपको तरीका क्या बताया था स्टार्ट में, यदि आप ध्यान दो, हमने बोला था बेटा डायगोनल चेक करो, सारे 0 हैं, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इसके अपोजिट एलिमेंट का सम, E माइनस E कितना होगा 0, F माइनस F कितना होगा 0, G माइनस G कितना होगा 0। तो बेटा दो कंडीशंस चेक करके यही भी बता सकते थे ना, जब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे। यदि आपके थ्योरेटिकल पेपर में आता है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो बी ट्रांसपोज निकाल लिया, और ये किसके इक्वल है, यदि आप ध्यान से देखो किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल नहीं है भाई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये जनरेट हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 0, माइनस ई माइनस एफ, माइनस इंटू ई 0, माइनस इंटू जी माइनस जी। तो भाई ये किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। दिस इज आवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट अ सिमेट्रिक। तो मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको बोला था मैंने, ट्रांसपोज निकालो और वो उसके इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो कुछ भी नहीं करना बेटा। यदि आप ध्यान से देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल। मान लो ये बी मैट्रिक्स दिया आपको, समझना इस चीज को, और दो कंडीशन यहां भी फॉलो करेगी, √3 माइनस 1.5 एंड 1, सेकेंड इज 2 3 देन -1 एंड -1। अब बेटा ध्यान से देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं,
स्क्यू सिमेट्रिक में 2 कंडीशंस था। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने 2 कंडीशन देखा था। कौन कौन से 2 कंडीशन देखे थे बेटा? पहला कंडीशन हमने क्या देखा था? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या देखा था? सम ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। ये 2 कंडीशन यदि कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कर रही है तो इसको सिमेट्रिक होगा। अब यहां पे क्या है? यहां पे केवल एक कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन। डायगोनल में कुछ भी हो मैटर नहीं करता, डायगोनल में कुछ भी हो। क्लियर? सिर्फ एक कंडीशन है, डायगोनल में कुछ भी हो, बट डायगोनल के अपोजिट ऑल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है। ये केस है तो ये कौन सा होगा? सिमेट्रिक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। 2 कंडीशंस केवल चेक करनी है। डायगोनल में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल के अपोजिट 2 2 3 3 -1 दैट इज सिमेट्रिक। ये तो हमारा चेक करने का मेथड है इन द ऑब्जेक्टिव्स। यदि हम आगे बढ़े इसको तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये आएगा? बिल्कुल आएगा, करके देख लो, आएगा। तो इसे आप अपने ध्यान में रखना। अब हम कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज फटाफट देख लेते हैं जो दोनों से बनती हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्यों टॉपिक है नेक्स्ट, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमें अब यहीं तक क्लोज करना है मैट्रिक्स को। अब 2 पॉइंट्स और ध्यान दो बेटा। ये थ्योरम्स या प्रॉपर्टी मान लो, जो भी आप समझ लो, चाहे थ्योरम समझो चाहे प्रॉपर्टीज समझो, उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग थ्योरम्स ही बोलते हैं जनरली और प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो। कौन से 2 मैट्रिक्स? क्या पढ़ा दिया आपने? सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो मतलब यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो। इतना आपको ध्यान रखना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक चीज और अपने दिमाग में आप बिठा लो अभी, कि यदि कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसे प्रूफ करोगे। बहुत आसान है, ट्रांसपोज मेथड से करना है। A प्लस A ट्रांसपोज आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं? कर सकते हो बेटा सभी लोग? बेटा मैंने पहले बताया था ट्रांसपोज में, आप इस प्रॉपर्टी को याद करो, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी ये यूज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको ही देखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी सिमेट्री के लिए? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इन 2 प्रॉपर्टी से आप इसको प्रूफ करोगे कि ये सिमेट्रिक क्यों है, ये सिमेट्रिक क्यों है, ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है। बस इसका मुझे यूज करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो 2 मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? A माइनस A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज। ये बैठा लो दिमाग में, इसका डेरिवेशंस कहीं कहीं मिल जाता है करने के लिए, हो सकता है बोर्ड में मिल जाए, बहुत आसान होता है। मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, कुछ काम आप भी करो। अब सपोज, अब सर आपने बता दिया k की वैल्यू क्या होगी, वो आप बताओगे मुझे। तो मैंने क्या बोला, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट एज्यूम दैट अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? A। अब A का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगा बेटा? चलो बताओ, अभी मैंने किया। A का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज।
ये सिमेट्रिक होगा, और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यदि आप ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, A चाहिए, हमें क्या चाहिए, A, यही तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें क्या चाहिए बेटा, A चाहिए ना। अब इन दोनों इक्वेशन से A कैसे आएगा, चेक करो, बहुत पढ़ा है 10th में, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन बहुत पढ़ा है आपने। कैसे आएगा, सब लोग जानते हो, इन दोनों को ऐड कर दो। आपने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब यदि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक आ गया आपका, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान दो, एक फॉर्मूला बन गया, A इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सिमेट्रिक प्लस, आप लोग नोट कर लेना क्योंकि मैं मिटा दे रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो A इज इक्वल टू 1/2। अब K की वैल्यू कितनी है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, K की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, और आपको यही नहीं पता होगा K होगा क्या। कुछ लोग 1/4 मार के आएंगे, कुछ 1 मार के आएंगे, कुछ 1/2 मार के आएंगे, क्योंकि सर ने तो बताया था 2 का सम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, K तो बताया ही नहीं था, तो K को हम 1 मान लेते हैं, करके आ जाना, फिर गाना गाएंगे दोनों लोग। तो K इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/2। तो ये आपको समझ में आ गया। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर, दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, इतना कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है बेटा, A इनवर्स पढ़ना है। अब जानते हो कुछ चीजें सिलेबस से हटा दी गई हैं, और वो वास्तव में वेस्टेज ऑफ मटेरियल था, यदि मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम अपना काम को आगे बढ़ेंगे। तो ओके बेटा, जय नारायण, वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।